शादियां छूट रही हैं, छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं, लोग अपने ही वेडिंग रिसेप्शन में जूम से शामिल हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर गरबा हो रहा है। लेकिन इस पूरे तमाशे के पीछे एक ही नाम बार बार सामने आता है, इंडिगो। Indigo, India's largest airline, faces a rail crisis. Air travel in India is like a casino. आप बोलोगे ये सिर्फ फ्लाइट कैंसिल की खबर नहीं है, इसके पीछे है मोनोपोली, अहंकार और रेगुलेटर यानी डीजीसीए की कुंभकर्ण की नींद। अक्टूबर 1988, रांची एयरपोर्ट, जो तब बिहार का हिस्सा था। विवेक कौल, इनकी फैमिली श्रीनगर जा रही थी दिल्ली होते हुए। चाचा की शादी थी। रांची से दिल्ली की दिन में सिर्फ एक फ्लाइट थी और वो भी सिर्फ इंडियन एयरलाइंस की। फ्लाइट कैंसिल हो गई। तब समझ आया कि ऑप्शन क्या होता है या नहीं होता है। क्या अगले दिन सीट मिलेगी? गारंटी नहीं है। ट्रेन शायद ही हो, क्योंकि आज के जैसे इंटरनेट सर्च की फैसिलिटीज नहीं थी। दिल्ली से जम्मू, भगवान भरोसे। तो शादी छोड़ दें। अगले दिन फिर एयरपोर्ट। तभी एक अधिकारी इनकी माँ को ढूंढता है और दिमाग में ख्याल आता है क्या अब ये सीट किसी और को दे देगा। लेकिन किस्मत चली, कोई पैसेंजर नहीं आया। इन्हें सीट मिल गई और सकुशल जम्मू पहुंच गए। इस मैटर को 37 साल हो गए। इसके बाद इनकी कोई भी फ्लाइट आज तक कैंसिल नहीं हुई। लेकिन आज 2025 में इंडिगो के हजारों कैंसिलेशन पर न्यूज चैनल सांस रोककर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या विवेक भाग्यशाली थे या तब सिस्टम कम बिगड़ा हुआ था? अब हाल ये है कि लोग एयरपोर्ट पर गरबा तो कर ही रहे हैं, रिश्तेदार काउंटर पर चिल्ला रहे हैं, बेबस इंडिगो स्टाफ को गालियां पड़ रही हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। सोशल मीडिया पर थ्रेड्स, मीम्स, एक्सपर्ट एनालिसिस चल रहे हैं। फ्री मार्केट ने टिकट के दाम आसमान पहुंचा दिए हैं और वो जो सबसे ज्यादा रो रहे हैं वही गेटेड कम्युनिटी वाले व्हाट्सएप वाले अंकिल, जो हर बहस में याद दिलाते हैं कि हम टैक्स देते हैं देश चलाने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है, 1988 बनाम 2025 इंडियन एयरलाइंस लगभग हर घरेलू यात्री को उड़ा रही थी। हाँ, वायुदूत भी था, पर कागजों में ही सही। 2025 में इंडिगो अकेले 65% से ज्यादा घरेलू पैसेंजर्स उड़ाती है, यानी हर 3 में से 2 लोग। छोटे शहरों में तो ये प्रतिशत और भी ज्यादा है। एयर इंडिया प्लस इंडिगो हर 10 में से 9 यात्री को सफर करा रही है और बाकी आकाश एयर लगभग बंद हो चुकी है। स्पाइस जेट सिर्फ 2.5% के आसपास। ये कुछ नाम भर के प्लेयर हैं। इसे इकोनॉमिक्स में डुओपोली कहते हैं और हकीकत में ये मोनोपोली है, बस नाम बदल दिया गया है। 2014 में जब थोड़ा बहुत मुकाबला था, इंडिगो हर 3 में से 1 यात्री को सफर करा रही, लेकिन और एयरलाइंस का शेयर बहुत बेहतर था। मतलब एक प्रॉपर मुकाबला था एयरलाइंस के बीच। लेकिन फिर क्या हुआ? फ्री मार्केट की वो सच्चाई जो कोई नहीं बताता। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कंपटीशन अच्छा तो है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कंपटीशन ही कंपटीशन को खत्म भी करता है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हम ये देख चुके हैं कि कैसे 2014 के बाद कुछ ही कंपनियों के हाथ में सारा सेक्टर आ गया, कैसे इसके दाम आज आसमान छू रहे हैं, क्योंकि जो कमजोर होता है वो बाहर होता जाता है या कर दिया जाता है। और रिजल्ट, जेट एयरवेज, गो एयर, स्पाइस जेट लगभग बंद, किंगफिशर, सहारा पहले इतिहास के पन्ने हो चुके। और एयर इंडिया अगर वो सरकारी न होती कब की बंद हो चुकी होती। टाटा ग्रुप ने भावनात्मक कारणों से खरीदी, वरना आज वो भी नहीं होती। और इंडिगो इस खाली हुई जगह में घुसती चली गई। इंडिगो बची रही क्योंकि टाइम पर उड़ान, कम लागत, बड़े पैमाने का ऑपरेशन, शुरू में ये बेहतर काम कर रही थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ अहंकार। जब अहंकार आता तो लापरवाही अपने आप आ जाती है। हर दिन सोशल मीडिया पर इंडिगो की हॉरर स्टोरीज आने लगी, लेकिन मार्केट का शेयर बिल्कुल नहीं गिरा, क्योंकि अब कोई विकल्प बचा ही नहीं था। और जब कोई विकल्प नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, तो कंपनी समझती है कि नियम हमारे लिए है ही नहीं। तभी आते हैं डीजीसीए के नियम, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थे, जिसमें पायलट्स और क्रू को सबसे ज्यादा रेस्ट, ज्यादा ब्रेक की बात कही जाती है, जिसकी डेडलाइन नवंबर 2025 थी। बाकी बची एयरलाइंस ने तैयारी की, लेकिन इंडिगो ने नहीं की, क्योंकि नियम और रेस्ट कराने के लिए ज्यादा पायलट चाहिए ना, और ज्यादा पायलट का मतलब ज्यादा खर्च, मतलब कम मुनाफा। और यहाँ आया फाइनेंस डिपार्टमेंट का खेल। कोविड से पहले इंडिगो एम्प्लॉय पर अपने कुल खर्च का 11% कर रही थी, जो खर्च कोविड के बाद 8% हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अप्रैल सितंबर में अभी भी 9.5% है, जो कोविड के पहले के समय से भी कम है। जबकि इन 5 साल में महंगाई भी बढ़ी है, तो ये खर्च 11% से भी ज्यादा होना चाहिए था। मतलब साफ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन और सेफ्टी पर दबाव बनाया। ज्यादा काम,
कम लोग, इसका मतलब मुनाफा बढ़ाने के लिए बड़ा जोखिम। और जब डीजीसीए के नियम लागू हुए तो प्लेन उड़ ही नहीं सके। वैसे डीजीसीए भी उतना ही दोषी है, क्योंकि इन्हें दिखाई नहीं कि पायलट की भर्ती ही नहीं हो रही, शेड्यूल अप्रोप्रिएट नहीं है। जब हंगामा मचा तो डीजीसीए ने क्या किया, नियमों को ही टाल दिया। अगर आप आज की कंडीशन को देखते हैं तो लगेगा शायद यही इंडिगो चाह भी रही थी। समस्या साफ है, एक कंपनी के पास बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी है। सॉल्यूशन सिंपल है, नए एयरलाइंस को एंट्री करा के उन्हें प्रमोट किया जाए। लेकिन नए बिजनेसमैन, नए उद्यमी मतलब ज्यादा रिस्क। प्रॉब्लम यही है, भारतीय बिजनेस उतना रिस्क नहीं लेते, क्योंकि ये कोई ऐप तो है नहीं और यहाँ शुरुआत में ही अरबों का इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए आसमान खाली है और इंडिगो अकेली आसमान में उड़ रही है। इंडिगो कोई बदकिस्मत नहीं है, वो बहुत ज्यादा खुशनसीब है। जब आप मार्केट के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं तो आपको लगने लगता है कि अपुनिश भगवान है। डीजीसीए के नियम लागू नहीं होते, मैस लागू नहीं होता और तब पायलट आप अपने हिसाब से रखते हैं। और जब कोई इतना इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता तो अराजकता पनपती है, जो हमें आज एयरपोर्ट्स पर दिख रही है। मोनोपोली या कहें डुओपोली, ये अराजकता के लिए परफेक्ट ईंधन है। और हाँ, ये बात सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, लेकिन वो कहानी किसी और थी। जब तक गरबा करिए।